भगवान शिव उन्हें क्या कहते हैं? नीलकंठ, अर्थात अपने कंठ में विष को धारण करने वाले। संसार की भलाई के लिए विष को ग्रहण कर लिया तो अपने भक्तों को संदेश दिया कि इस संसार में जब भी आप अच्छाई के मार्ग पर चलोगे, सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। अनेक प्रकार से हो सकता है कि लोग आपको बुरा कहें, अनेक प्रकार से अपमान को सहन करना पड़ सकता है। यह संसार का विष पी जाना है। यदि इस संसार के विष को पीकर आप अडोल बने रहे तो आप शिव भक्त हैं। शिव प्रतीक है वैराग्य का, यानी संसार में जिसको हम बस्ती कहते हैं ना, वो नित्य प्रति उजड़ती है। इस संसार में आकर के आप संसार की मोह माया से फंस गए। इस संसार में आकर के आप हजार प्रकार के व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। शिव क्या कहते हैं? मैं शमशान में निवास करता हूं कि जिसको तुम बस्ती कहते हो यह नित्य प्रति उजड़ती है, और जो वहां शमशान में जाकर बस गया उसे उजड़ना नहीं पड़ता। इसलिए जो अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखता है वो शिव भक्त है। शरीर पर भस्म रमा करके रखते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं कि अपनी मौत को याद रखो और इस शरीर की वास्तविकता को याद रखो। इस शरीर की वास्तविकता यह है कि इसे राख हो जाना है, इसे मिट्टी हो जाना है। शिव परम है, शिव सत्य है। कहां आप जाति का अहंकार लेकर बैठे हुए हो, कहां आप श्रेष्ठता का अहंकार लेकर बैठे हुए हो, कहां आप स्वर्ण वर्गीय अपनी काया का अहंकार लेकर के बैठे हो। किस चीज का अहंकार? उसकी शरण में जाना है। जो भक्ति भाव लेकर के, इस देह का भाव छोड़ करके, जो छोटे बड़े का भाव छोड़ करके, ज्ञान का भाव छोड़ करके केवल शरणागत हो जाता है, वही सच्चा सनातनी है और वही सच्चा शिव भक्त है। शिव क्या कहते हैं कि दुनिया में अनेक प्रकार की तकलीफें आएंगी, अनेक प्रकार की विचित्र बातें लोग आपको कह सकते हैं। गंगा को धारण किया, चंद्रमा को धारण किया है, संदेश दिया है कि दुनिया में स्थिति कैसी भी हो जाए, दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि ठंडा दिमाग जिसका होता है उसका निर्णय सही होता है, और जिसका गर्म दिमाग होता है उसकी बहादुरी भी कायरता बन जाती है, उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। शिव सहनशीलता का प्रतीक है। कुछ भी कहे, शिव भोले हैं तो शिव महाकाल भी हैं। महाकाल कब है? जब अन्याय चारों ओर फैल जाता है, जब विषमता चारों ओर फैल जाती है, उस वक्त वह तीसरा नेत्र खोल करके संसार के संहार करने की क्षमता रखते हैं। अपने भक्तों को संदेश देते हैं शिव। सहन करो, दुखों को सहन करो, तकलीफों को सहन करो, विपरीत परिस्थितियों को सहन करो, लेकिन जब देश धर्म की बात आ जाए, जब अत्याचार सर से गुजर जाए, जब किसी की रक्षा का सवाल आ जाए, तब अपने आत्मबल को जागृत करके इस संसार की रक्षा के लिए उद्यत हो जाना है। मन में कायरता को नहीं लेकर के रखना है। जब आपके अंदर बहादुरी होगी, जब आपके अंदर वीरता होगी, जब आपके अंदर साहस होगा, जब आपके अंदर समर्पण होगा, जब आपके अंदर सहनशीलता होगी, जब आपके अंदर छोटे बड़े का भाव नहीं होगा, तब जाकर के आप उस कैलाशी के श्री चरणों में दो आंसू बहा देना। किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी तंत्र की जरूरत नहीं, किसी साधन की जरूरत नहीं। वो आपके द्वारा बहाई गई आंसू की दो बूंदे उस परम पिता परमात्मा को संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जल की बूंदों से संतुष्ट होने वाला है। चाहे वह गंगा जल हो या आपके हृदय से, आपकी आंखों से निकलने वाली वो जल की दो अश्रुधारा हो, दो बूंदे हों।